हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के फर्दर क्वेश्चंस जो कि है फुल फ्लेज क्वेश्चन। बेसिकली हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने कुछ स्टेप वाइज इसको करना शुरू किया था। स्टेप नंबर 1 जो हमने किया वो हमने क्या किया, इसकी नई रेशो निकालनी सीखी, न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, राइट। फिर हमने क्या किया, गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा। गुडविल जब नया पार्टनर लेकर आ रहा है, नहीं लेकर आ रहा है कैश में तो क्या करेंगे, कैश में लेकर आ रहा है तो क्या करेंगे, वो जब गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा लेकर आता है तब के एंट्री पास करेंगे। फिर हमने सीखा कि ऑलरेडी अपीयरिंग जो गुडविल होती है बुक्स के अंदर उसका क्या करते हैं। ये सारी चीजें अब हम यूज करके फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, जिसकी अब जरूरत है, ठीक है, और आगे के चैप्टर में भी जरूरत है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 50। आपकी बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो उसे एक बारी। The following was the balance sheet of Anurag and Bhavna who were sharing profits in the ratio 2:1। उनकी बैलेंस शीट हमें दे दी है, क्रेडिटर्स कैपिटल, कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स बताई हुई हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये मोनिका जो है 1/3 के लिए आ रही है और वो 15,000 रुपये कैपिटल के और 6,000 रुपये गुडविल के लेकर आ रही है, राइट। उसके बाद कुछ रिवैल्यूएशन वाली चीज़ें हमें दे रखी हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगी, एडजस्टमेंट्स है कुछ ये। और लास्ट में क्या बोला हुआ है कि अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल का अमाउंट है वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ये भी हम कर चुके हैं, राइट। अब सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। और यस, सबसे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। 3 चीज़ें तो बनानी है, ठीक है। ये 3 पेज तो आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आप देखोगे, आप पूछोगे सर हमें कैसे पता लगा कि ये चीज़ें मेंटेन करनी है, ये चीज़ें बनानी है। तो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, देखो लास्ट में लिखा हुआ है पास necessary journal entries and prepare revaluation account, capital account and opening balance sheet of the new firm। बोला हुआ ये चीजें बनाने के लिए, इसलिए मैं बनानी है। या फिर कई बार बोल देता है कि पास नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ठीक है। इस तरीके से हमें बोल देगा तो हमें उससे पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अभी सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट से शुरू करना है, ठीक है। फर्स्ट तो इसके अंदर जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बारे में बताया, तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। सेकंड, अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। कह रहे हैं 10% से स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है 10% से। तो कहां पर लिखते हैं हम, यहां पर लिखते हैं टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है वो दी हुई है 20,000 और प्लांट एंड मशीनरी की 35,000। तो इनका 10% निकाल लेंगे, 2,000 एंड 3,500, राइट। उसके बाद जो बात की हुई है, प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स। 5% प्रोविजन बनाने के लिए बोला है। तो डेटर्स देख लो कितने, 9700 के डेटर्स हैं। 9700 का 5% इज 485 रुपीज। ये हम बना लेंगे, यहां पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना प्रोविजन हो गया, 485, ये हो गया। नेक्स्ट उसने बोला होगा कि बिल्डिंग जो है 20% से एप्रिशिएट कर गई है, वेरी गुड। बिल्डिंग जो है 50,000 है और 50,000 का 20% हो जाएगा 10,000 रुपए। तो बाय बिल्डिंग, ये हो गया। फिर एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई है तो वो कर लेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 1400 की, ये यहां पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। अब आपको ऑलरेडी पता है कि हमें क्या चेक करना होता है इसमें, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ये लॉस है। ये वाली साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट, ये वाली साइड ज्यादा है तो लॉस। हम देख सकते हैं क्लियरली ये वाली साइड जो है वो ज्यादा है, 11,400 है ये। और इस 11,400 में से ये चीजें माइनस कर दो जो कि टोटल है 5,985। तो ये माइनस कर देंगे, हमारे पास 5,415 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या चीज है, हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और ये कहां चला जाएगा, अनुराग और भावना के अकाउंट में, अनुराग और भावना। अब इस 5,415 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 रेशो में।
सॉरी 2:1 रेशो इनकी जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं बुक से चीटिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर ये आ जाएगा 6101805। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया है वो इधर ट्रांसफर करना है। अगर लॉस आता तो इसको इधर ट्रांसफर करते, यहां ट्रांसफर कर देंगे। और यहां पर कुछ और चीज भी आने वाली है, ओपनिंग बैलेंस, जो कि हमें कहां से उठाना है, बैलेंस शीट में से। यहां पर लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस देख लेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस 30 और 20 दिया हुआ हमें, तो वो हम यहां पे राइट डाउन कर लेंगे 30 और 20। ठीक है, और ये वाला जो प्रॉफिट है वो भी हम यहां पर उतार लेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट है ये 3610 और 1805, इसको हम यहां पर लिख लेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन ना, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट चैप्टर में कुछ किए थे और उसके अंदर आपको याद होगा उनका भी करने का जो स्टेप है वो यही है। ठीक है ना, यही वाले स्टेप थे। आपको याद करो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या करना है, एक वर्किंग नोट जरूर बनाना है आपने। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट बनने वाली है, ये तीनों की जगह छोड़ के आपको एक वर्किंग नोट भी बनाना है। और उस वर्किंग नोट के अंदर आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में जब किया था तो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने न्यू रेशो निकाली थी पार्टनर्स की, और गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली थी। सेम उसी तरीके से हमें इसके अंदर भी करना है। वो जो वर्किंग नोट आप बनाने वाले हो, सेपरेट तीनों चीजों की जगह छोड़ के उसके अंदर भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये वर्किंग नोट में करके दिखाना है हमें, इसके मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये वाला काम हमें जरूर करना है। और ये वाला काम मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि हम इतने सारी वीडियोस बना चुके हैं, उसके अंदर हमने यही सीखा है। ठीक है, तो वो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी है। इन तीनों अकाउंट्स की जगह छोड़ के आपको वर्किंग नोट बनाना है। कौन कौन से, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों जगह छोड़ के, इन तीनों की स्पेस छोड़ के आपको वर्किंग नोट बनाना है, जिसके अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। राइट, तो ये काम करने के बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ये जो प्रॉफिट आएगा इधर ट्रांसफर कर देंगे, लॉस आएगा तो इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये बैलेंस हमने बैलेंस शीट में से उठा के लिख दिए हैं, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद याद करो एक स्टेप मैंने आपको बताया था क्या करना है हमें, बैलेंस शीट खोलो पुराने वाली जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसमें चेक करो वो कुछ आइटम्स जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है अगर गिवन है तो, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में कौन कौन सी थी वो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अगर हमें दे रखा हो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, और बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे अगर मैं दे रखा हो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, ये अगर हमें चीजें दे रखी हो तो हमें क्रॉस इसको ट्रांसफर करना है। लाइक अगर ये बैलेंस शीट है, लेट्स से ये लायबिलिटी साइड है, यहां पर जो चीजें होंगी वो इधर ट्रांसफर होंगी, यहां पर जो चीजें होंगी वो इधर ट्रांसफर होंगी। तो चेक करो इस बैलेंस शीट में कुछ गिवन है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। नहीं, इसके अंदर हमें ऐसी कोई चीज गिवन नहीं है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने जस्ट इन क्वेश्चन के पहले सीखा था, क्या कि जब नया पार्टनर आता है तो कुछ हम जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, कुछ 2-3 जनरल एंट्री पास की थी हमने। क्या थी वो मैं यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ आपको। जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमने कुछ जनरल एंट्री सीखी थी और वो थी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी नया पार्टनर आ रहा है टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, याद है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसी कुछ एंट्री पास की थी हमने। ठीक है, फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में, यानी अनुराग और भावना में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमें दी हुई है क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट में देखोगे ना आप, लिखा हुआ में कि 15,000 रुपए कैपिटल के लेके आई है और प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आई है 6,000 रुपए। तो टोटल 21,000 रुपए बैंक में हमारे आ चुके हैं, हमारे फर्म के अंदर आ चुके हैं। और ये 6,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि 2:1 है। तो वो हो जाएगा 4,000 और 2,000। ये कुछ एंट्रीज हमने सीखी थी पास करनी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये जो एंट्रीज हमने पास करनी सीखी थी, इनको हमें अब करना है इसमें पोस्ट। ठीक है, जर्नल एंट्री आप करो ना करो, क्वेश्चन में अगर गिवन होगी तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, अदरवाइज आपको नहीं करनी है जर्नल एंट्री पास। तो लेकिन आपको इनकी पोस्टिंग जरूर करनी है, ऑब्वियस सी बात है। पोस्टिंग मींस अब बैंक अकाउंट तो आप बना नहीं रहे,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो बना नहीं रहे, बट एम का कैपिटल अकाउंट तो बना रहे हो ना, ये रहा। तो इसमें तो लिखोगे ना ये बाय बैंक 15,000 रुपये। आया ही नहीं समझ? ये हमें इससे रिलेटेड पोस्टिंग करनी है, तो 15,000 रुपये यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम नहीं बना रहे, लेकिन ए और बी का तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे क्या? बिल्कुल लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और ये 4,000 और 2,000 रुपये हमने लिख लिया है, ठीक है। तो हमने ये क्या किया है, ये जो दो यहाँ पे चीजें की हैं, बेसिकली हमने इन दोनों जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की है इसके अंदर। और आपको याद होगा लेजर पोस्टिंग जब हम करते हैं तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं, बट इसके अंदर हमें सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो हम एम का यानी मोनिका, अनुराग और भावना का ही कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री बनती है उसी की पोस्टिंग इसके अंदर करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल की हमने कोई पोस्टिंग थोड़ी ना की है कहीं पर, बैंक अकाउंट हमने कहीं बनाया नहीं हुआ, कहीं हमें बोला नहीं हुआ, तो हम उसकी भी पोस्टिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमने एम्स कैपिटल अकाउंट के लिए बाय बैंक लिखा है 15,000 रुपये, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया इस जर्नल एंट्री के अंदर। और इस जर्नल एंट्री में हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा ए और बी के अंदर 4 और 2,000, ठीक है, ये हमने कर दिया। एक लास्ट एडजस्टमेंट जो रह गई है इसके अंदर, जो एफ पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, दैट द अमाउंट ऑफ द गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। कह रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स ने ना गुडविल का पैसा निकाल ली है। तो अगर आपको याद हो कि जब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा निकाल लेते हैं तो उसकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो क्या बनती है, अनुराग्स कैपिटल अकाउंट, भावनास कैपिटल अकाउंट टू बैंक, ये बनती है ना। और जो भी पैसे इन्होंने निकाल लिया गुडविल का, जो कि 4,000 और 2,000 बनता है, यानी कि 6,000 रुपये इन्होंने निकाल लिए हैं, तो इनकी भी हम पोस्टिंग करेंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, टू बैंक। ये जर्नल एंट्री हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट मैंने इसको पोस्ट किया इसके अंदर। अब यहां तक हमारा हो गया है, और कोई चीजें इसके अंदर बची नहीं है करने वाली। तो अब हम करने वाले हैं बैलेंस कैरिड डाउन, जो कैपिटल बैलेंस का, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बच जाएगा हमारे पास। टोटल करो इसका 37,610, 23,805 और 15,000। दोनों साइड ये अमाउंट लिख देंगे हम, 37,610, 23,805 और 15,000। ये इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कि हमें नई बैलेंस शीट में ले पहुँचाना है। 33,610, 21,805 और 15,000। ये हमारे पास वो बैलेंस बच चुके हैं जो हमें नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने हैं, न्यू बैलेंस शीट बनानी है। अब न्यू बैलेंस शीट के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रब करने वाला हूं। लेट्स मूव टू द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में हम अब क्या करने वाले हैं, यहां पर ना कैपिटल अकाउंट लिखेंगे सबसे पहले। कैपिटल अकाउंट जो जो पार्टनर्स थे न्यू पार्टनर के इंक्लूडिंग, वो लिख लेंगे अनुराग, भावना और थर्ड पार्टनर कौन आया था, मोनिका, यस। और ये तीनों के जो अमाउंट है वो कौन से आएंगे, जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था अभी, और उस कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस कैरी डाउन आया था वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसका कितना आया था मैं देख लेता हूँ, 33,610, 21,805 और 15,000। और इनका टोटल करके बाहर लिख लेंगे, जो कि आएगा 70,000, ठीक है। ये इनका टोटल आ जाएगा। अभी देखो ये हमने कर लिया है। इसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमें इसके अंदर लिखनी है। अगर उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, पुरानी बैलेंस शीट में से उतार के इसके अंदर। और अगर कुछ चेंज आया है, जो कि हमने रिवैल्यूएशन में, जैसे बिल्डिंग के अंदर चेंज था, स्टॉक के अंदर चेंज था, तो उनकी न्यू वैल्यूज लिखेंगे, प्लस या माइनस करके, जो भी एज द केस में भी, ठीक है। तो सबसे पहले लायबिलिटीज देखें अगर हम, तो क्रेडिटर्स की बात की है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो हम उसको एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। क्रेडिटर्स जो कि है 65,900। उसके बाद अगर एसेट्स की बात करें तो कुछ कैश है हमारे पास, कैश या बैंक, ठीक। उसके बाद डेटर्स हैं, कितने के थे डेटर्स, 9,700 के। लेकिन अब इसके अंदर हमने प्रोविजन एक बनाया था 485 रुपीज़ का
तो वो प्रोविजन एज यू नो वेरी वेल, हम वो प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट माइनस कर देंगे 485 और इसका जो बचेगा 9215 ये हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक की वैल्यू 20,000 थी और इसको हमने रीवैल्यू करने के बाद 2,000 से कम कर दिया था, तो न्यू वैल्यू जो 18,000 है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को भी हमने रीवैल्यू किया था, राइट, प्लांट एंड मशीनरी को भी हमने रीवैल्यू किया था और 35,000 से डिक्रीज किया था उसको 10% से, तो उसकी न्यू वैल्यू भी 31,500 बनेगी। बिल्डिंग को हमने अप्रिशिएट किया था 20% से और इसकी न्यू वैल्यू हो जाएगी 60,000। फिर उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 1400 की आई थिंक, वो हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। तो कुछ रह तो नहीं गया, लेट मी चेक, एवरीथिंग हैज बीन डन, हैज बीन पुट इनटू द बैलेंस शीट, राइट। अब सिर्फ कैश रह गया है, इस कैश को कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट है। कैश या बैंक का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन एवरी क्वेश्चन, रिमेंबर दिस पॉइंट। करना कैसे है, सबसे पहले आप उठाओ जो क्वेश्चन बैलेंस हमें पुरानी बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, जैसे इसके अंदर दे रखा है 1200 रुपये, तो ये 1200 रुपये हो गया। अच्छा, अब नया पार्टनर आया था, कुछ पैसे लेकर आया था यार, वो मोनिका जब पैसे लेकर आई थी तो आपको याद होगा कुछ कैपिटल के पैसे लेकर आई थी, वो कुछ गुडविल के पैसे लेकर आई थी। कैपिटल के 15,000 लेकर आई थी, गुडविल के 6,000 रुपये, 21,000 रुपये वो लेकर आई थी। तो हमारे पास 23,200 रुपये होने चाहिए। लेकिन एक लास्ट एडजस्टमेंट थी जिसके अंदर पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया था, तो वो हम लेस कर देंगे। अगर नहीं किया होता तो ना करते। तो वो जो पैसा उन्होंने गुडविल का पैसा निकाल लिया था, दैट वाज अमाउंटेड टू ₹6,000, वो लेस करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो 17,200 बचेगा। और आई थिंक इसके अलावा कुछ है नहीं इसके अंदर। लेट मी चेक इफ एवरीथिंग हैज बीन डन। यहां पर ही 22,200 आएगा, तो माइनस करने के बाद 16,200, ठीक है। तो कैलकुलेशन छोटी सी मिस्टेक थी, तो 16,200 ये हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब करेंगे टोटल, अगर आपका टोटल आ जाता है तो इट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट। टोटल करेंगे, इसका आएगा 65 और 70 और ये हो गया आपका 136,315। ऐसे ही साइड टोटल करेंगे हम। वन 136,315 ठीक आ चुका है आपका। सो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। एक बार मैं आपको दोबारा रिकैप करवा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। मैं करना कैसे है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। इसके अंदर आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, एडजस्टमेंट दे रखी होगी, नया पार्टनर जो लेकर आया है वो पैसे बता रखे होंगे, कैपिटल के, गुडविल के, गुडविल वो कैश में लेके आया नहीं लेके आया, वो आपको चीज़ का ध्यान रखना है। पुराने पार्टनर्स ने उसको गुडविल के पैसे को विड्रॉ तो नहीं कर लिया, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ें दे रखी होंगी और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी होंगी। तो वो जो आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, उनकी जगह छोड़ के आप वर्क नोट बनाओ। उसके अंदर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें क्वेश्चन के अंदर। वो करने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के बाद अब वापस से आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप चेक करो कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड है, वो करो। डेबिट क्रेडिट जो भी करना है वो करो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालो। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करो, लॉस है तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर करो। वो करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करो पूरा। उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है आपको, जो कि बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा ऑलरेडी, वो लिखना है। रिवैल्यूएशन से आपने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। फिर आपको ध्यान रखना, फिर आपको चेक करना है बैलेंस शीट के अंदर के कुछ चीज़ें दी तो नहीं हुई हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, मैंने आपको बताई थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो करने के बाद फिर आपको करना है बैलेंस निकालना है, ठीक है। और बैलेंस कैरी डाउन निकालने से पहले आपको नया पार्टनर जो आया होगा, वो जो पैसे लेकर आया है, उसके जो पैसे की, उसके जो गुडविल जो वैल्यू लेकर आया है, उसको आपने पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ये 2 जर्नल एंट्री हमने सीखी थी। ये 2 जर्नल एंट्री की आपको पोस्टिंग करनी है। जर्नल एंट्री करो ना करो, अगर थोड़ा आपको इजी लगता है तो आप जर्नल एंट्री रफ में पास करके उसको फिर पोस्ट कर लो लेजर अकाउंट के अंदर, वो पोस्ट करनी जरूरी है। फिर आप निकालो बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निकल कर आएगा बैलेंस कैरी डाउन, उसको आपको न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है और सारी की सारी चीज़ों को नई वैल्यूज पे लेकर आना है, ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर किया है। वो करने के बाद आप टोटल करो, आपका बैलेंस अगर सेम आया तो
आपका क्वेश्चन ठीक है। और रिमेंबर कैश और बैंक का बैलेंस आपको हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करना है। सो ये कुछ पॉइंट्स है ध्यान रखने वाले, और इस क्वेश्चन के बेसिस पे अब आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं। सो थैंक यू वेरी मच।